मिसाल के तौर पे आप उनको पूरी गंदम की जो रोटी होती है वो आमतौर पे नहीं दांतों पे रहती, वो फाइब्रस होती है, वो सारे के सारा पेट में चला जाता है। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन जी हर उस माँ के लिए है, हर उस बाप के लिए जिसके घर में कोई भी सीपी चाइल्ड है। किसी और को तो क्या, वो तो अपने आप ही ख्याल नहीं रख सकते, तो उनके साथ भी यही कि उनके मुंह में आप कॉटन गीली फेर दें। सर आप डेंटिस्ट हैं और आप बहुत अच्छे से ओरल हाइजीन को मेंटेन रखना जानते हैं। सर एक माँ बाप जिन्होंने पूरी उम्र अपने बच्चों को पाला होता है, संभाला होता है, जब वो बुढ़ापे का शिकार हो जाते हैं, बेड रिडन हो जाते हैं, अल्लाह सबके माँ बाप की हिफाजत करे, आमीन। तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा नेग्लेक्ट होती है वो उनकी ओरल हाइजीन होती है। आप उनके पास जाते हैं, आपको मुँह से स्मेल आती है, लेकिन आप उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। नहीं, नहीं बाबा जी या अम्मा जी देखने में ठीक लग रहे हैं, ये मसला छोटा मसला है। क्या हल है सर? अब वो ब्रश नहीं कर सकते और आप क्या कर सकते हैं वो बताएं, जो अटेंडेंट है। बिल्कुल, अगर बेड रिडन आपके लवाहिकीन में बुजुर्गों में हैं, तो आप उनको खाना ऐसा दें जो उनके दांतों से चिपका ना रह जाए खाना खाने के बाद। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप उनको पूरी गंदम की जो रोटी होती है वो आमतौर पे नहीं दांतों पे रहती, वो फाइब्रस होती है, वो सारे के सारा पेट में चला जाता है। ठीक है। उसके बाद अगर वो इस काबिल हैं कि आप उनको कुल्ली करा सकें, तो एटलीस्ट कुल्ली ज़रूर करा दें। और बेहतरीन तरीका ये है, 1 गिलास पानी में 2 चुटकियाँ नमक जो खाने में डालते हैं, वो हल्का सा सॉल्ट वाटर बनेगा, उसकी उन्हें कुल्लियाँ करवा दें। कुलियाँ करवा दें, कुल्लियाँ करवा पीना दें, नहीं है क्योंकि पीना उनको नहीं ब्लड है, प्रेशर का ब्लड इशू भी प्रेशर हो हो सकता है, सकता है। पिएँ। अगर आपको खतरा है कि निगल लेंगे, तो उनको सिर्फ कुल्लियाँ करा दें। ठीक है, और अगर वो अल्लाह ना करे इस काबिल भी नहीं है कि उठ के कुल्ली कर सकें, तो फिर कॉटन नमकीन पानी में गीली करके वो उनके मुंह में एक दफ़ा फेर दें। और पॉसिबली कोशिश करें कि मुंह का ये हिस्सा, ये वाला जो दांत और गाल के बीच में है, यहाँ आमतौर पे खुराक इकट्ठी होती है, ये और ज़ुबान के नीचे, क्योंकि ग्रेविटी है ना, तो निचले जबड़े में मसाइल ज़्यादा होते हैं। ठीक है। तो आप एक नमकीन पानी में डूबी हुई जो एक गीली रुई, रुई, वो आप उनके मुंह में फेर दें, उससे पूरे मुँह के अंदर आप सफाई कर फेर दें। सकते हैं। उसकी वजह ये है कि नमक एंटीसेप्टिक है। एंटीसेप्टिक है। नमक की बात हो गई। लेकिन नमक की मिकदार 1 गिलास पानी में 2 चुटकियों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अब वो भी तो वैसे एक एग्ज़ैक्टली, नेचर एग्ज़ैक्टली। खराब कर सकता है ना। अब एक और सिचुएशन आ जी। गई, सीपी चाइल्ड। और ये मेरा क्वेश्चन जी हर उस माँ के लिए है, हर उस बाप के लिए जिसके घर में कोई भी सीपी चाइल्ड है, कोई ऐसा बच्चा है जो खुद अपने मामलात को, अपनी चीज़ों को मेंटेन नहीं रख सकता, तो बड़ा एक प्रॉब्लम माँओं के लिए होता है। सीपी चाइल्ड क्योंकि वो लेटा हुआ है, आप उसको ब्रश करवाते हैं, ब्रश करवाने में उसको थ्रू आता है, उसके सांस की नाली में जाने का खतरा होता है। क्या इसी तरीके से उसको भी नमक वाले पानी के साथ मुँह की सफाई की जा सकती है? बिल्कुल यही मैं बताना चाह रहा था। मेरे पास पिछले 27 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हुँ, तो जो एक जिसमें मेरी खुद आँखों में आंसू आ जाते हैं, वो सीपी चाइल्ड है। अल्लाह क्योंकि वो हफ़िज़ करे। बेचारे किसी और को तो क्या, वो तो अपने आप ही ख़्याल नहीं रख सकते। तो उनके साथ भी यही कि उनके मुँह में आप कॉटन गीली फेर दें। अच्छा, अगर सीपी चाइल्ड को आप बिठाकर, बच्चा छोटा है या आप उसको हैंडल कर सकते हैं, बिठाकर ब्रश करवाते हैं, तो क्या उसमें कोई ममानियत, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कोई ना? ममानियत नहीं है। कोशिश करनी है कि ओरल हाइजीन मेंटेन रहे। मेंटेन रहे। अगर आपको ये खतरा है कि बच्चा टूथपेस्ट निगल लेगा, हुँ, हुँ, तो आप उसको टूथपेस्ट ना लगाएँ, क्योंकि ठीक है। मिसवाक के ऊपर भी तो टूथपेस्ट नहीं लगती ना। लेकिन सर वो उसके वो जो ब्रश होता है ना, वो बहुत हार्ड होते हैं और वो दाँतों में, मसूड़ों में ज़ख्म कर नहीं, देते हैं। बच्चों के लिए अलग हम होते हैं। हर हर कंपनी ने फलाँ जूनियर टूथब्रश रखा होता है, तो ठीक है। कराए जा ये सकते जो हैं। जूनियर टूथपेस्ट्स आती हैं, हुँ। ये रिकमेंडेड होती हैं या नहीं? अगर डेंटिस्ट ने लिख के दी हैं तो। अगर डेंटिस्ट ने लिख के दी हैं नॉट ओवर द काउंटर, यानी और कि बगैर खुद से डिपार्टमेंटल खुद स्टोर पे डिसाइड नहीं करना। महीने का जो सौदा आ रहा है उसमें आपने ये भी ये वो नहीं। जिसके ऊपर फ़ोटो ज़्यादा अच्छी होती है, जिसपे हाँ, ज़ेब्राज़ बने होते हैं, किसी बिल्कुल। पर शेर चीते हाँ, बने हैं, तो वो हुँ। कहते हैं, हाँ, ये बच्चों के लिए ले जाओ। नहीं, जो फार्मास्यूटिकल है उनमें भी ये बने होते हैं, हाँ, लेकिन वो हाँ। चूँकि डॉक्टर ने बताई, डॉक्टर को पता है, वो ज़िम्मा पे डॉक्टर डॉक्टर का है। बताएगा तो हाँ, लेनी है। वो कुछ होगा तो डॉक्टर के कंधों पे है। अरे, अरे, अरे! ठीक है ना? ठीक हो गया।